welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. ये वाली जो क्लिप आने वाली है ये मतलब मैं एक स्टडी सेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करी हूँ विच इज़ द इंट्रो वाली क्लिप। तो पहले आप लोग ये वाली क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आप लोग को मैं वो वाली क्लिप दिखा दूँगी। और पहले मुझे चाहिए था कि एक इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं चाहती थी कि आपको सामने से विश करूँ। सो फर्स्टली हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू यू ऑल एंड आई विश कि आपका लाइफ एकदम बहुत अच्छे से रहे, हैप्पी रहे और मतलब आप लोग जो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहो वो सारे के सारे आपके ड्रीम्स अचीव हो पाए। तो अभी जब मैंने आपको विश कर दिया तब मेरे मन की शांति मुझे मिल चुकी है। तो अब आप लोग वो वाली क्लिप देखना है जो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड की है। सो लेट्स बिगिन विद दैट क्लिप। सो कमिंग टू द प्रीवियस क्लिप वाला पार्ट जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया था इंट्रो वाली पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले। तो ये वही वाली क्लिप है और यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एट अराउंड 3 और 3:30 PM। और मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं आज प्रैक्टिस करूँगी डिसोल्यूशन चैप्टर के, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पीछे में दिए रहते हैं DK गोयल की बुक में, तो उससे ही मैं प्रैक्टिस करने वाली थी। तो मैं अभी सच बताऊँ तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं प्रो हो चुकी हूँ डिसोल्यूशन चैप्टर में, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा पहले सिचुएशन था, जैसे मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बता रखा था, जब मैंने डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। बट अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि मुझे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाता है, बट फिर भी 1-2 एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वो मेरे से नहीं बनते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पूरी की पूरी प्रो हो चुकी हूँ इस चीज़ में, बट मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि ना मैंने अभी एक मिस्टेक की अपनी पूरी शीट बना के रखी हुई है कि मैं अभी क्या क्या मिस्टेक कर रही हूँ और कहाँ कहाँ पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो जब मैं देखती हूँ और रिकॉल करती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है और यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हुई है। तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है कि जब मैं ये वाली मिस्टेक शीट बना रही हूँ अपनी। तो अभी भी ना जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे से 1-2 गलतियाँ हो जा रही हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन में मेरी गलती हुई थी कि WCR को मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया था रियलाइजेशन अकाउंट के, बट मैं उसकी पेमेंट करना भूल गई थी। तो इस वजह से मेरा जो बैलेंस था वो मैच नहीं हो पा रहा था जितना बुक में आ रहा था। बट मैंने फिर जब लर्न विथ ईज़ जो मैंने आपको चैनल बता के रखा हुआ है कि मैं उसी से ही मतलब जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं मैं उसी से ही देख लेती हूँ उसकी सॉल्यूशंस। तो मैं वहाँ पे गई तो मुझे पता चला कि अच्छा इसकी पेमेंट भी करनी है। तो उसके बाद में मेरा जो आंसर था वो सही आ रहा था। और एक और मैं गलती कर रही हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। देखो मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि मैं हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी जितनी भी मतलब एडजस्टमेंट में दी रहती है मैं वो सारी की सारी कर लेती हूँ, बट जो कि मतलब नहीं उसके बारे में कुछ भी मेंशन है वो बुक वैल्यू पे उसकी भी पेमेंट होने वाली है, बट मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ, उसकी पेमेंट नहीं करती हूँ और इसके वजह से मेरा जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो पाता है। और मेरा हमेशा जब भी कुछ ना कुछ गलती होता है ना, मेरा रियलाइजेशन के गेन या लॉस में ही गलती हो रही रहती है मेरी। तो ये चीज़ मुझे अभी और भी ज़्यादा इसे इम्प्रूव करनी है। नाउ कमिंग टू द लिटिल कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने अकाउंट्स की प्रैक्टिस की थोड़ी सी और उसके बाद में हम लोग चले गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि ना हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे, क्योंकि ऑब्वियसली आज मेरे फास्टिंग है। तो आज हम लोग का मतलब दोनों कोई का, मम्मी का और मेरा दोनों कोई का फास्टिंग है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़े से फ्रूट्स लेके आ जाते हैं। और ऑल्सो एक बच्चे का बर्थडे है हमारे गली में, तो इस वजह से उसके लिए भी गिफ्ट लेके आना था। और बताओ उसका बर्थडे उस दिन है, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसका बर्थडे आया है। सो व्हाट अ कोइंसिडेंट, बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने गिफ्ट ख़रीदा और उसके बाद में फिर अभी मैं आई हूँ और पूरी गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो गई थी, पूरी पसीने पसीने हो गई थी। तो अब जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और उसके बाद में हम लोग पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि आज हमें 12 बजे तक जगना है, क्योंकि 12 बजे से मम्मी पूजा करने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी की, तो इस वजह से आज पूरे 12 बजे तक हम लोग जगने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आई विल स्टडी इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस की थी मैंने 4 बजे तक और उसके बाद में फिर हमें मार्केट जाना था। तो मार्केट से आते वक्त में मतलब 6 बज गए थे अराउंड। और उसके बाद में मैंने 20-15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद में मैंने 6:21 से, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो उस टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी BST। और BST में मैं अभी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा के रखा हुआ है,
कि मैं अभी डायरेक्टिंग चैप्टर पे हूँ और ये जो लेक्चर मैं देख रही थी वो था पूरे के पूरे लीडरशिप के बारे में और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। तो ये वाला लेक्चर एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंसेंटिव मुझे ज़्यादा इजी लगा और मुझे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में तो बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि मुझे अभी भी पूछना बाकी रह रहा है। बट अभी मतलब मैंने ये वाला जो लेक्चर देखा मुझे इसमें से कोई भी डाउट नहीं है, मतलब सारे के सारे ईजी थे। तो उसके बाद में फिर मम्मी ने बोला कि इस गिफ्ट पे नाम लिख दो, तो मैंने फिर वो नाम लिखा। और उसके बाद में मैं बता रही हूँ ये वाला मतलब ये चैप्टर में से पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मेरा सच बताऊँ तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मेरा भी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मैं ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर जा रही हूँ अभी। तो इस वजह से मेरा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम से ये चैप्टर में चल रहा है और मैं अभी तक इसे कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। बट अब मैं स्पीड अप करूँगी अपनी पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीशन की प्रोसेस को, क्योंकि अब मैं अभी नहीं करूँगी तो फिर मेरे हाफ ईयरलीज बहुत ज़्यादा ही जल्दी आने वाले हैं। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है एग्ज़ामिनेशन, बट अभी तक कोई भी मतलब ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस नहीं की गई है। बट सब लोग मतलब सारे टीचर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। जब ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस हो जाएगी तो मैं आप लोग को पक्का बता दूंगी। बट अभी के लिए फ़िलहाल हमें नहीं पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली 9 या फिर मतलब उसी के रेंज में रहेगा टाइमिंग। तो या उसके लिए मुझे अभी बहुत जल्दी ही सब चीज़ प्रिपेयर करना है। और मेरी जो एक हैबिट है कि मैं हमेशा माइंडलेसली स्क्रॉल करते रह जाती हूँ फ़ोन को, और वो मतलब मैं कैसे 20 मिनट के लिए स्क्रॉल करने जाती हूँ और कैसे 4 घंटे हो जाते हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आता, और उसी में मेरा पूरा का पूरा दिन निकल जा रहा है। तो अभी मुझे वो सबसे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। और लेट मी नो कि आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और हाँ, आप बताना कि जैसे आपको तो मेरा सिलेबस पता लग रहा है कि मैं अभी तक ये चैप्टर पे हूँ, ये टॉपिक कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताना कि अभी तक आपने अभी कितना सिलेबस कवर कर लिया है और आपका अभी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है और आप कब तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेने वाले हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे मैंने फिर लिया था ब्रेक, क्योंकि मैंने बीएसटी वाले लेक्चर को 7:43 तक कंप्लीट कर लिया था और फिर हमें कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ गया था। तो फिर हम लोग गए बाहर और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया उसी के बीच में, और उसके बाद में मैंने 9 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड हियर आई स्टार्टेड बाय वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे थे, और मतलब मैं सच बताऊं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब मैंने बीएसटी के 11th क्लास के बुक में भी पढ़ रखा था। तो मतलब मुझे आधा से ज़्यादा चीज़ पहले से ही पता था। तो यस, यहाँ पे मैंने मतलब ये 30 to 35 मिनट्स का लेक्चर था, तो मैंने इसे भी कंप्लीट किया। मतलब अराउंड 9 PM में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने 9:40 PM तक इसे कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें मतलब स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कि क्या होता है शेयर्स, और उसके बाद में OPC क्या होता है, 1% कंपनी क्या होता है, और कंपनीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज दी जा रही थी हमें। और उसके बाद में मतलब ये चैप्टर मैंने पहले भी मतलब इसका थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि इसमें बेसिकली सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ करनी है। क्योंकि ना ये वाला चैप्टर मेरे स्कूल में अभी करेंटली चल रहा है और मतलब मैम तो लास्ट पे ही पहुंच गई, लास्ट टॉपिक पे ही पहुंच गई हैं। तो मतलब मैं उतने अच्छे से फ्रीक्वेंटली स्कूल नहीं जा रही थी इन दिनों, तो इस वजह से मुझे पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है अच्छे से। बट हाँ, मुझे एक आइडिया है कि हाँ इस चैप्टर में इस टॉपिक में ये चीज़ करनी है। बट एक होता है ना कि पूरा फुल नॉलेज पूरा का पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो इस वजह से मैं सर से पढ़ने वाली हूँ, CA पराग सर से, कि मुझे एकदम पूरा का पूरा आइडिया लग जाए इस चैप्टर के बारे में। एंड देन फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 9:51 से। मतलब मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का ये लास्ट लेक्चर था। बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि एक तो मेरी फास्टिंग थी और मैं सुबह से मतलब ऐसे ही काम किए जा रही थी, कुछ ना कुछ इधर से उधर भागे दौड़े जा रही थी। और क्योंकि ना मतलब पूरे दिन फ्रूट्स पे ही रहना था, और जब तक प्रॉपर एक मील नहीं मिलता है तब तक मैं अच्छा नहीं लगता है उतना, मतलब एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी, और उसके बाद में मतलब थोड़ा सिर में दर्द हो गया था, क्योंकि इतने देर से पढ़े जा रही थी और इधर से मार्केट जाना, ये करना वो करना, तो बहुत सारा काम था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब यहीं पर इसे रुक देते हैं। इस लेक्चर को मैंने
मतलब 30 मिनट्स तक कंप्लीट कर लिया था। बट इसके बाद में मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ रहा था, और माइंडलेसली अगर लेक्चर को देखते रहे और कंप्लीट करते रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि जितना मुझे समझ में आ गया उतना ही पे अब इसे रोक देते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हमें करनी थी पूजा भगवान जी की। तो हम लोग उसकी तैयारी में लग गए थे, और उसके बाद में हमने अपने क्यूट से भगवान जी की थी पूजा 12 बजे, एंड उनके बर्थडे को हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.